आज हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक महत्वपूर्ण खोज थी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रकार की थर्मोसाइक्लर मशीन होती है, जिसके अंदर किसी भी डीएनए सेगमेंट की बहुत सारी कॉपियां यानी मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए सेगमेंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो पीसीआर इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। विभिन्न प्रकार की जो बैक्टीरिया जो कि बहुत हाई टेम्परेचर वाले थर्मल स्प्रिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, वहां पर इनके अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसको करने के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि उच्च तापमान पर भी डिग्रेड नहीं होते हैं या डीनेचर नहीं होते हैं, और उनके अंदर जो उन बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है इन एंजाइम्स के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार के एक एंजाइम का 1966 में एक थॉमस ब्रोक नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसको खोजा। थर्मस इक्विटस एक बैक्टीरिया था जिसके अंदर टेक पॉलीमरेज नामक एंजाइम को थॉमस ब्रोक के द्वारा खोजा गया। ये बैक्टीरिया यूएसए के येलो स्टोन नेशनल पार्क के अंदर पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है, जहां पर नॉर्मल टेम्परेचर ही 70 से ऊपर होता है, जहां पर इस बैक्टीरिया में टेक पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए की जो प्रोसेस, रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखता है। उसके बाद 1983 के अंदर केरी मुलिस नामक एक साइंटिस्ट हुए थे, जिन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में बताया और थर्मोसाइक्लर मशीन को बनाया। इसके लिए उन्होंने 1993 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया, और 1985 के अंदर इससे संबंधित रिसर्च पब्लिश ग्लोबिन के द्वारा बीटा ग्लोबिन का जो सिंथेसिस किया गया था उसके संबंधित जो रिसर्च है उसका पब्लिश किया गया था। और 1985 में सीटस्कोप साइंटिस्ट ने थर्मस इक्विटस जो बैक्टीरिया उसको आइसोलेट किया, और यह एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक रिवोल्यूशनाइज्ड क्रांति थी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके द्वारा मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन या डीएनए सेगमेंट को बनाने के लिए थर्मोसाइक्लर जो प्रोसेस है इसका उपयोग करते हुए किया गया था। अगर इस रिएक्शन को अपन इनविट्रो मीडियम में करें, क्योंकि वो एक इनविट्रो टाइप थर्मोसाइक्लर जो होती है वो एक इनविट्रो रिएक्शंस होती है, जिसके अंदर डीएनए सिंथेसिस के लिए आवश्यक सभी घटक जैसे डीएनए टेम्पलेट है, प्राइमर है, एंजाइम्स है, डीएनटीपीज है, मैग्नीशियम है, बफर्स है, इनका उपयोग किया जाता है। डीएनए टेम्पलेट वह डीएनए का सेगमेंट होता है जिसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी होती है, और प्राइमर ये छोटे आरएनए के सेगमेंट होते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने के लिए काम में आते हैं। मुख्य एंजाइम पीसीआर के अंदर टेक पॉलीमरेज जो एंजाइम है जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर भी कार्य करता है उसको लिया जाता है। डीएनटीपी 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि डीएनए को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम +2 और जो बफर होते हैं वो रिएक्शन के दौरान जो पीएच होती है उसको कंट्रोल करते हैं। बेसिकली जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है पीसीआर उसके 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो डीएनए टेम्पलेट अपन जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं कि ये छोटे डीएनए के सेगमेंट होते हैं जिनके ऊपर रेप्लिकेशन की प्रोसेस की जाती है। प्राइमर जो होते हैं वो छोटे आरएनए के सेगमेंट्स होते हैं, और जनरली ये जो डीएनए जो टेम्पलेट डीएनए है उसका 3 प्राइम एंड जो होता है उसके कप्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के कप्लीमेंट्री नहीं होते हैं। और ज्यादातर उन प्राइमर्स को प्राथमिकता दी जाती है जिनके अंदर 40% से 60% तक ग्वानिन और साइटोसिन के कंटेंट्स पाए जाते हैं, और इनका जो टीएम जो होता है वो एनीलिंग के समय कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। और एंजाइम टेक पॉलीमरेज जो कि पहले ही अपन बात कर चुके हैं कि ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी एक स्टेबल एंजाइम होता है और अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है, और ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रखता है, लेकिन इसके अंदर प्रूफ रीडिंग की जो क्रिया है, प्रूफ रीडिंग की जो
क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटी वो नहीं पाई जाती है। और पीसीआर जो साइकिल है उसके अंदर 3 स्टेप के अंदर ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो पूरी होती है, जिसके अंदर अपन अलग अलग स्टेप के बारे में बात करें। जो पहली जो स्टेप है उसके अंदर उसको डीनेचुरेशन किया जाता है, जिसके अंदर 95 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मशीन का तापमान रखा जाता है। और सेकंड जो होता है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो कि 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है। और लास्ट जो स्टेज होती है वो डीएनए सिंथेसिस होती है, जो कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होती है। और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स एक के एक बाद टेक पॉलीमरेज के द्वारा जोड़े जाते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले मशीन का जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो दो जो न्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में जो नाइट्रोजनस कार्बन के मध्य जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं उनको तोड़ दिया जाता है। और ये एक हेलिकेज, ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर एक हेलिकेज एंजाइम की तरह कार्य करता है। और इन बॉन्ड्स के मध्य, इन न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनको तोड़ देता है और दोनों ये जो जिप है वो खुल जाती है। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर अपन इसको डीनेचुरेशन स्टेप भी कहते हैं, जो कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पूर्ण की जाती है। सेकेंड जो स्टेप है उसके अंदर एनीलिंग स्टेज बोलते हैं। एनीलिंग स्टेप में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम किया जाता है और उसके अंदर जो प्राइमर जो होते हैं, जो टेम्पलेट स्टैंड के जो कप्लीमेंट्री जो प्राइमर्स होते हैं वो सिरों पर जुड़ जाते हैं और इस प्रोसेस को एनीलिंग कहा जाता है। थर्ड स्टेप में इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं और इस स्टेप के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और टेक पॉलीमरेज एंजाइम एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड्स को 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर कंटिन्यूअस जोड़ना शुरू कर देता है। और ये तीनों स्टेप मिलकर के जैसे डीनेचुरेशन है, एनीलिंग है और क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेशन है, ये तीनों स्टेप मिलकर के एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं, जिसमें एक थर्मोसाइक्लर स्केल होता है। थर्मोसाइकिल जो साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है और इसके अंदर 2 डीएनए के जो मॉलिक्यूल है वो सिंथेसिस किए जाते हैं बार बार। यानी कि अगर आप जितनी साइकिल को रन करेंगे उसके हिसाब से डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यदि अपन एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो उसमें 2 डीएनए की कॉपीज बनती है, 2 साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो 4 डीएनए की कॉपी बनती है। इसी तरह से अगर 3 बार साइकिल करते हैं तो उसमें 8 डीएनए की कॉपीज बनती है। इसका मतलब होता है कि n की पावर 2 के रूप में ये बनते हैं। n जहां पर क्या होता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स होता है, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स का जो स्क्वायर जो होता है वो उतने ही जो डीएनए के जो सेगमेंट है या डीएनए मॉलिक्यूल्स है उनका जनरेशन किया जाता है या बनाया जाता है। यानी कि कुछ समय के अंदर ही अपन डीएनए की मल्टीपल कॉपीज है वो बना सकते हैं। ये जो ग्राफ है वो उसके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन को, तीनों स्टेप के अंदर टेम्परेचर वेरिएशन को बताता है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर डीनेचुरेशन है जो कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर की जाता है और बहुत हाई टेम्परेचर रखा जाता है, जिसके अंदर दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है वो अलग अलग हो जाते हैं। सेकेंड जो स्टेप है उसके अंदर टेम्परेचर को डाउन किया जाता है और इसको एनीलिंग स्टेज, एनीलाइजेशन होता है। प्राइमर जो है 3 प्राइम एंड के ऊपर जुड़ जाते हैं और इसमें जो टेम्परेचर होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाकर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया जाता है और इसमें पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस है वो प्रारंभ होती है। इसी तरीके से पीसीआर की एक फॉर्म होती है, उसको अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर भी कहते हैं, जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, जो कि इसका एक डिफरेंट वेरिएंट है। उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, इसको अलग से, इस टॉपिक को अलग से लेंगे। और इस तरीके से अपन देखते हैं कि जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ये थर्मोसाइक्लर मशीन है जिसके द्वारा अपन मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए या किसी जीन की मल्टीपल कॉपीज को प्राप्त कर सकते हैं। पीसीआर के अलग अलग उपयोग है, जिसके अंदर अपन पहला जो उपयोग है उसके अंदर मल्टीपल कॉपीज अपन प्राप्त कर सकते हैं और जो क्रोमोसोम मैपिंग के अंदर अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी जीव के किसी कोशिका के अंदर ट्रांसफर हुए जो जीन है या ट्रांसफॉर्म सेल के अंदर वो जीन उपस्थित है या नहीं, उसका भी अपन पता लगा सकते हैं। लिंकेज मैपिंग फॉर्मेशन के अंदर अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन के बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मोलिकुलर जो डायग्नोसिस है, एलिजा और रिया, इसके अंदर भी इसका उपयोग पीसीआर का किया जाता है। आज के लिए काफी है, फिर देखते हैं अपन।